हेलो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3। भाई चैप्टर नंबर 3 के स्टैंडर्ड मैथ्स बेस एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। किसके अकॉर्डिंग? टाइप वाइज। तो आज जो हमारे पास रहने वाला है वो है टाइप 1। टाइप 1 किससे रिलेटेड होने वाला है? भाई एज रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। कैसे रिलेटेड होंगे? एज रिलेटेड क्वेश्चन। अब भैया जी ये एज रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ गए चैप्टर 3 के अंदर? तो भाई एक बार देख भी लो, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेना और पढ़ लेना कि भाई ये सारे क्वेश्चन मैं आपको आज कवर कराने वाला हूं। क्लियर? ठीक है। अब इस कैटेगरी के क्वेश्चन कवर करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं ताकि जब ये मैं टॉपिक पढ़ाऊं तो आपको इजी लगे। क्लियर? तो देखो बेसिक बातें क्या है कि जैसे सपोज करते हैं कि मान लेते हैं कि राम की प्रेजेंट एज, कॉन्सेप्ट समझना इधर, ठीक है, एज वो कितनी है? 25 ईयर है। कितनी है? 25। वहीं मैं बोलूं कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उसकी क्या एज होगी बताइए। तो आप बोलोगे ये तो बेसिक सी बात है, आज 25 साल का है, 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? आप बोलोगे ये इसमें 5 ऐड कर दो। क्लियर हुई बात? कितने साल का हो गया? 30 साल का। एज रिलेटेड में पहली बात क्लियर हुई। अगर मान लेते मैं इसी क्वेश्चन में पूछता बिफोर 3 ईयर, 3 ईयर, ठीक है, 3 साल पहले राम 3 साल पहले कितने साल का था? आप बोलोगे भैया ये भी बेसिक है, आज 25 साल का है, 3 साल पहले की बात कर रहे हो तो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, उम्मीद है इतनी सी बेसिक बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर? अब इसी एग्जांपल को समझते हैं कि मान लेते हैं मैंने पूछा कि भाई श्याम की 3 साल बाद एज क्या होगी। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप मेरे से एक क्वेश्चन अराइज करोगे, भैया श्याम की प्रेजेंट एज तो बताओ। जब तक प्रेजेंट एज नहीं पता होगी ना तो मैं उसके फ्यूचर की एज बता सकता आफ्टर 3 ईयर, ना ही मैं बिफोर 5 ईयर बता सकता। क्लियर? तो मैं बोलता हूं ऐसा कर कि जो शाम की प्रेजेंट एज है, जो शाम की प्रेजेंट एज है उसको तो मान ले एक्स, कि जो शाम की प्रेजेंट एज है उसको क्या मान लेते हैं? हम एक्स मान लेते हैं। क्योंकि जब तक किसी बंदे की प्रेजेंट एज नहीं पता होती तब तक ना हम इसका भाई 5 साल बाद का बता सकते ना ही पहले का, तो हमने मान लिया एक्स। अब मुझे बताओगे कमेंट में कि भाई आफ्टर 3 ईयर क्या एज होगी? तो आप बोलोगे भैया जैसे आज 25 साल का था, 5 साल बाद निकालने के लिए आपने 5 क्या करा? प्लस करा। तो वही चीज है कि आज श्याम हमारा x साल का है तो आफ्टर 3 ईयर वो x प्लस 3 होगा। गलती से भी है ना 3x मत कर देना। क्लियर? एज प्लस होगी। ठीक है, सेम कहानी में अगर पूछूं कि बेटा जी बिफोर 5 ईयर कितने साल का होगा तो आप बोलोगे भैया ये आज आज हमारे पास ये x साल का है तो 5 साल पहले के लिए आप क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं। क्लियर? उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि भैया इतना दिमाग नहीं चलता, इंग्लिश थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, तो ये 2 वर्ड याद रख सकते हो। कौन से? कि लेटर और बिफोर, या इधर एगो भी आ सकता है। ठीक है, और इधर क्या आ सकता है? हैंस। तो भाई इसमें हम प्लस करते हैं और इसमें क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। क्लियर? अब जरा इन्हीं बातों को हम क्वेश्चन से समझते हैं कि क्वेश्चन से कैसे रेडी करना है। ठीक है, फिर आपको एज रिलेटेड के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहां पर क्या लिखा होगा? 10 लिखा है। क्लियर? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद। ठीक है, ए विल बी ट्वाइस होता है, किसका ट्वाइस होता है? बी का। चलो बेसिक बात क्लियर हो गई। 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो का मतलब 5 साल पहले। ए वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, किसका होता है? बी का। तो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ ए और बी? तो जब भी ऐसे एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना तो भाई हमको सबसे पहले उनकी प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि भाई जो प्रेजेंट एज है हमारे पास, जो एज है किसकी? 2 बंदे थे, एक तो था ए, तो ए की प्रेजेंट एज क्या मान ली मैंने? एक्स ईयर साल का मान लिया। और ऐसी प्रेजेंट एज जो है किसकी? बी की, वो क्या मान लेते हैं हम? वाई ईयर। और एग्जाम में ना ऐसे कॉमा मत बना के आना, पूरा नाम लिख रहा है प्रेजेंट एज ऑफ बी। क्लियर? अब यहां पर ये होते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। कौन से? वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो इनमें है ना यही लैंग्वेज आपको आंसर देगी, कैसे देखना भी, बस लैंग्वेज को पकड़ना है। क्या कह रहा है? 10 ईयर लेटर। क्या कह रहा है? 10 ईयर लेटर। तो सबसे पहले यहां लिखो 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद।
अब 10 साल बाद एक ही बंदा बड़ा होगा या दोनों हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया दोनों बंदे बड़े होंगे, ये तो लॉजिकल बात है। तो ये हमारा x था और ये क्या था, y था। तो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 10 साल हमने इधर भी प्लस करा और 10 साल इधर भी हमने प्लस करा। तो 10 साल बाद ये पूरी एज किसकी हो गई, a की, ये पूरी एज किसकी हो गई, b की हो गई। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब क्या कहता है, अब आगे पढ़ते हैं। ए विल बी ट्वाइस होता है, किसका ट्वाइस होता है, बी का। मतलब जो ए की एज है वो ट्वाइस होगी, ट्वाइस का 2 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई हो रही है, आप बोलोगे बी से हो रही है। किससे हो रही है, बी से। तो जिससे कंपैरिजन करना होता है या जिसकी बात कर रहा होता है ना, उसी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा ध्यान देना। ए विल बी ट्वाइस होगा, किसका ट्वाइस होगा, आप बोलोगे बी का। मैं पूछ रहा हूं किसका ट्वाइस है, बी का, तो मल्टीप्लाई भी किस में होगा, बी में होगा। क्लियर? और ये बी की एज क्या थी, अब मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी की एज खाली y थी, ठीक है, या y प्लस 10 थी, ठीक है, कि भाई जो 2 मल्टीप्लाई होगा ओनली ऑन y से होगा या 2 ब्रैकेट y प्लस 10 से होगा। तो आप बोलोगे भैया जी इधर हमारे पास b की एज ये पूरी की पूरी है, तो जो 2 मल्टीप्लाई होगा वो पूरे से होगा हमारे पास। किससे होगा, पूरे से होगा। क्लियर? उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोबारा एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था कि भाई 10 ईयर लेटर, ठीक है, 10 ईयर लेटर, तो मैंने क्या करा, दोनों में 10 ऐड कर दिए। फिर ठीक है, तो ये एज आ गई ए की, ये किसकी आ गई, बी की। फिर कहता है ए विल बी ट्वाइस होता है, किसका ट्वाइस होता है, बी का, कि ए की एज जो है वो ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, तो हमने बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इक्वल टू लगाया। अब भाई कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। 2y मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ गया। क्लियर? तो x प्लस, अब यहां से आपको पता होगा अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड। तो अगर मैं 2y को इस साइड लाऊंगा तो क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया 2y इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर? इक्वल टू 20 तो अपनी जगह था, 20 वो राइट में था, राइट में ही नजर आया। मैं चेंज किसको कर रहा हूं, 10 को, तो 10 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस 2y बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। और यही मेरी क्या कहलाएगी, इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पे क्या कहता है हमारे पास, यहां से कह रहा 5 ईयर एगो कॉमा लगा दिया, तो मतलब पहले मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। तो मैंने इधर लिखा कि भाई 5 ईयर एगो। अब भाई एगो का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों को, आप बोलोगे ये पहले के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और कितने से, 5 से, क्योंकि भाई यहाँ बात कितनी की कर रहा था, 5 ईयर एगो की बात कर रहा था। ठीक है, अब जब ये पूरा का पूरा एज किसकी हो जाएगी, आप बोलोगे ए की, ये पूरी की पूरी एज किसकी हो जाएगी, आप बोलोगे बी की। अब क्या कह रहा था, ए वाज 3 टाइम्स होता है, किसका 3 टाइम्स है, तो आप बोलोगे भैया ये हमारा 3 टाइम्स होता है बी का। किसका 3 टाइम्स है, बी का, तो मल्टीप्लाई किस में होगा, बी में, क्योंकि जिसकी बात कर रहे हैं उसी से ही हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है बात इधर? अब चले आगे। अब बोलोगे भैया अब तो हम ही कर देंगे, x माइनस 5 बराबर, इसको मल्टीप्लाई किया 3y और इसको मल्टीप्लाई किया -15। क्लियर? अब 3y इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया माइनस हो जाएगा। क्लियर? -15, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, -10। 3y, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आपने, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हो तो लॉजिकल बात है, आपने एनसीईआरटी से तो कुछ तो पढ़ा होगा। याद करो, 2 इक्वेशन होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बोलोगे भैया इन 2 इक्वेशन को या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो या सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो कमेंट में बताना, तो एक वीडियो में ला दूंगा जहां पे मैं आपको एलिमिनेशन सिखा दूंगा कि भाई एलिमिनेशन लगाते कैसे हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले इधर लिखेंगे कि सॉल्व कर रहे इक्वेशन 1 और 2 की, यहां पर लिखना भी जरूरी होता है कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। और बाकी आपकी इच्छा होती है, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। क्लियर? तो सबसे हम ये पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 2y प्लस 10, ठीक है, x माइनस 2y इजकल टू 10। फिर दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ठीक है, x माइनस 3y
x माइनस 3y इजकल टू -10। अब एलिमिनेशन याद है ना क्या बोलता है, एलिमिनेशन लगाने के रूल, तो आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन का सिंपल सा फंडा होता है, एक होती है सेम वैल्यू, एक क्या होती है सेम वैल्यू, और दूसरा क्या होता है जी अपोजिट साइन। क्या होता है अपोजिट साइन। क्लियर, एक होगा हमारा सेम वैल्यू और दूसरा क्या होगा अपोजिट साइन। तो मैं पूछूं इधर सेम कौन, आप बोलोगे भैया x वाला सेम दिख रहा है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो हम गायब भी किसको करेंगे, एलिमिनेट भी किसको करेंगे, x को करेंगे। बट दूसरी बात बोलता है अपोजिट साइन, अपोजिट साइन का वाला ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तो हमने क्या करा साइन चेंज कर दिया, माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये प्लस, माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस। अब ये से गया। क्लियर। अब हमने देखा 2y माइनस का और 3y प्लस का है, क्योंकि नया वाला सिंबल देखेंगे आपके पास भी कुछ नई आती है, कुछ चीज नया आ गया तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना, तो वही कहानी यहाँ पर है। 3y इधर प्लस का और 2y माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस करा तो कितना आया y, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 20, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 20। अब यही वैल्यू जो है y इजकल टू 20, इसको ही हम पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या आपकी इच्छा तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, वो आपकी दिलो इच्छा होती है। तो हमने क्या करा 1 में पुट कर दिया, तो x माइनस 2 y की जगह रखा 20 और इक्वल टू कितना आ गया 10, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 40, और ये माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 50। तो मतलब कि भाई जो a की प्रेजेंट एज होगी, कि आप यहां पे लिखोगे कि हैंस प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना है, ए कितने साल का है, आप बोलोगे 50 ईयर का। ऐसे ही मैं पूछा बी की प्रेजेंट एज क्या होगी, बी की प्रेजेंट एज ऑफ बी तो कितना आ गया, आप बोलोगे भैया बी आया था 20 ईयर। ठीक है क्लियर। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था जहां मैं आपका बेस रेडी कर रहा था। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते देखते कैसे कैसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है क्लियर। तो उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ भी आ गया होगा अच्छे से। क्लियर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं हर वीडियो के अंदर भी बोलता हूं, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहां पर इसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाता है, वहां पर आराम से आप नोट डाउन भी कर सकते हो, या हैंड टू हैंड नोट डाउन कर रहे हो तो वेरी गुड। क्लियर। ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि भाई क्वेश्चन 2 पर 10 ईयर एगो, क्या कह रहा है 10 साल पहले की बात कर रहा है। तो अब लॉजिकल बात है, जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हमको प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे चल रहा है एक फादर जी चल रहा है और एक कौन चल रहा है सन। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि भाई प्रेजेंट एज मान ली, ठीक है, वो क्या मान ली मैंने इनकी एक्स ईयर मान ली, क्या मान ली एक्स ईयर मान ली। ठीक है सेम कहानी प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है इसको क्या मान लेते हैं वाई ईयर मान लेते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे चलते हैं। क्या कह रहा है 10 ईयर एगो, 10 ईयर एगो का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, आप बोलोगे भैया 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, कितने की 10 साल पहले की, तो हमने लिख लिया 10 ईयर एगो। अब 10 साल पहले, 10 साल पहले ये दोनों माइनस होंगे 10 से या प्लस होंगे, तो आप बोलोगे ये एगो का मतलब होता है पहले, पहले के लिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमने 10 साल से दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं 10 साल पहले जो है वो बस फादर जी जवान हो जाएंगे, बच्चा जी बिल्कुल वो हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो वही कहानी है, अगर फादर बड़े हो रहे हैं तो बेटा भी बड़ा होगा, अगर फादर की एज कम हो रही है तो बेटे की भी एज क्या होगी, कम होगी, और ये पूरी की पूरी एज क्या कहलाएगी, फादर की कहलाएगी, ये पूरी की पूरी एज क्या कहलाएगी, सन की कहलाएगी। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, आगे चलते हैं। कहता है यहां पर कि 10 ईयर एगो, एगो कर दिया, फादर वाज 12 टाइम्स, कितना टाइम्स होता है 12 टाइम्स होता है। 12 टाइम्स का मतलब, टाइम्स का मतलब आप बोलोगे मल्टीप्लाई, मतलब 12 से मल्टीप्लाई करना। मैं पूछूं किसको, तो आप बोलोगे भैया एज ओल्ड एज हिज सन को, किससे मल्टीप्लाई करना है, सन से। तो सन कौन था इधर, आप बोलोगे ये, और सन की एज खाली वाई थी या पूरी थी, तो आप बोलोगे भैया 10 साल पहले की बात कर रहे हो तो पूरी सन की एज है, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा, आप बोलोगे 12 से। अब 12 से क्यों, क्योंकि यहां क्या बोला था 12 टाइम्स बोला था। क्लियर। ठीक है क्लियर हुई बात। अब भाई वही पुरानी कैलकुलेशन, ठीक है। और एक और चीज, कुछ बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो बोलते हैं भैया फादर की एज 12 टाइम्स हो रही है तो फादर में मल्टीप्लाई करो। अरे बेटा जी फादर में ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फादर की एज और सन की एज के बीच में मैं इक्वल का साइन कैसे लगा दूंगा, फादर पहले ही बड़ा है और उसी में ही मल्टीप्लाई कर दूं तो और बड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वो जिससे कंपैरिजन कर रहा हो, कि मैं बोलता हूं मेरी एज
आपकी एज की ट्वाइस है या 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एज से मेरा कंपैरिजन किससे हो रहा है, आपकी एज से, तो मल्टीप्लाई भी किस में होगा, आपकी एज में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो वही कहानी यहां पर चल रही है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 12y, मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 120 आ गया। अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, तो हमने इसको इधर बुलाया तो ये इधर आके क्या हो गया, आप बोलोगे माइनस हो गया। क्लियर, ये अपनी ही जगह था तो इसका सिंबल चेंज नहीं होगा। सिंबल चेंज किसका होगा, आप बोलोगे 10 का, तो -10 उधर जाएगा तो बोलोगे आप प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 12y इक्वल टू क्या आ गया, -110 आ गया। ये बन गई मेरी कौन सी इक्वेशन, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं हम अगली बात पर कि अगली वाली लाइन क्या कह रहा है हमको। ठीक है, जरा पढ़ते हैं। यहां पे कह रहा है 10 ईयर हैंस। ठीक है, 10 ईयर हैंस। अब बात आ जाती है, भैया ये वर्ड क्लियर नहीं हो रहा, ये 10 ईयर हैंस जो है, ठीक है, ये बिफोर है या आफ्टर है। तो भाई अगर कभी आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही तो सेंटेंस में देख लो कि आगे वर्ड यूज कर रहा है विल बी, और विल बी का यूज आपको पता होगा फ्यूचर टेंस में होता है या पास्ट टेंस में यूज होता है। तो आप बोलोगे भैया विल का यूज हमारा फ्यूचर में होता है, तो मतलब ये 10 साल किसकी बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है या बाद की बात कर रहा है। तो आप बोलोगे भैया आप यहां पर वो बाद की बात कर रहा है। क्लियर हुई बात। ठीक है, जैसे 10 ईयर एगो, तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेक करो, यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है ये हमारे पास। ठीक है, क्लियर। तो इसने बोला 10 ईयर हैंस, 10 ईयर हैंस का मतलब 10 साल बाद। तो 10 साल बाद में क्या होगा, ये दोनों बड़े होंगे, एक ही बंदा बड़ा होगा, आप बोलोगे ये दोनों ही बड़े हो जाएंगे, ये 10 साल बड़े हो गए। क्लियर, ठीक है। तो ये कौन था, आप बोलोगे फादर था। ये कौन था, आप बोलोगे ये सन था। क्लियर। अब इसने क्या बोला, ही विल बी, ही किसके लिए यूज हुआ, फादर के लिए। फादर जो होगा वो विल बी ट्वाइस होता है, किसका ट्वाइस है, एज ओल्ड एज हिज सन का। किसका ट्वाइस होता है, सन। तो सन की एज क्या थी, आप बोलोगे पूरी की पूरी सन की एज थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो ये हो गया x प्लस 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। तो ये 20 अपनी जगह था, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया, आप बोलोगे 10। ये क्या बन गई, मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब भाई दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूंगा, आप बोलोगे ये एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, क्लियर। तो एलिमिनेशन में फास्ट कर देता हूं। ठीक है, बाकी आप भी मेरे से पहले अगर हो जाता है तो कमेंट में बताना क्या आंसर आया था आपका। ठीक है, तो x माइनस 12y इक्वल टू -1 100। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू क्या था, 10 था। सिंबल चेंज, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है तो ओ प्लस, सिंबल चेंज। एलिमिनेशन याद है ना, क्या था एलिमिनेशन, आप बोलोगे ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। तो सेम वैल्यू अपोजिट साइन, तो अपोजिट नहीं थे तो इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया। अब आपको पता है ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 12 है, और ये प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस पता है ना क्या होता है, आप बोलोगे बिल्कुल भैया। तो माइनस का 10y और माइनस का 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे ये तो बिल्कुल बेसिक सा काम था, तो y बराबर आ गया 12। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब जो y की वैल्यू है 12, इसको कहां पुट करेंगे, आप बोलोगे भैया इसको आप पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या भाई साहब 2 में पुट करना है 2 में पुट कर दो, वो आपकी इच्छा होती है। तो x माइनस 2 इंटू यहां आ जाएगा 12 इक्वल टू -110। ठीक है, क्लियर। तो x माइनस 144 बराबर माइनस का 110, तो माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 34 आ गई। तो मतलब फादर जी जो थे वो 34 ईयर के रहे हैं, और जो सन की एज थी वो क्या थी हमारे पास, आप बोलोगे 12 ईयर का था। ठीक है, उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो थे हमारा बेस। अब आते हैं कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस पर कि भाई कैसे कैसे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद अब ये ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई करके देखो क्या ये क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो हमने मान ली प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो क्या मान लिया हमने x, और प्रेजेंट एज ऑफ सन वो क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब जरा सेंटेंस पे चलते हैं। ठीक है, सेंटेंस पे चलते हैं। क्या कह रहा है सेंटेंस, कहता है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर
यहाँ पे किसकी बात करी गई है? फादर की प्रेजेंट एज की बात करी गई है। अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या थे? आप बोलोगे भैया एक्स थे, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। क्लियर। फिर क्या कहता है? इसका मतलब मैथ्स में पता ही इक्वल टू होता है, इक्वल टू लगा दिया, चलो जी। फिर कहता है 3 ईयर मोर देन, 3 क्या होता है? वो ज्यादा होता है। 3 क्या होता है? ज्यादा होता है। तो प्रेजेंट एज की ही बात कर रहा था, कहीं यहाँ पर फ्यूचर की बात नहीं करी गई है, पास्ट की बात नहीं करी गई है, क्लियर कट लिखा था प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज क्या थी? फादर की एक्स थी। फिर वो कह रहा है 3 ज्यादा होती है, 3 ज्यादा का मतलब क्या होता है? प्लस होता है, प्लस कर दिया। फिर वो कहता है 3 टाइम्स कर, क्या करना है मुझे? 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसको करना है? किसको करना है? तो आप पढ़ोगे कि भाई मल्टीप्लाई करना एज ऑफ सन। किसको मल्टीप्लाई करना? एज ऑफ सन को। तो सन की एज क्या थी? आप बोलोगे वाई थी, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा? वाई से होगा। ठीक है, यहां ये नहीं बोला था 3 साल बाद, 3 साल पहले या 5 ईयर आफ्टर। यहां बात कर रहा था प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर मैंने एक्स माना। फिर कह रहा था 3 ईयर मोर देन, 3 ईयर मोर देन का मतलब प्लस किया। फिर कह रहा था 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना? एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन को क्या मान लिया? वाई मान लिया। क्लियर। अब ये प्लस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये हमने माइनस कर दिया, ये आ गया इक्वल टू। ठीक है, ये क्या बन गई? आप बोलोगे ये इक्वेशन नंबर हमारी बन गई 1। क्लियर। अब जरा थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ठीक है, अब जरा और आगे देखते हैं कि आगे और क्या कहानी चल रही है। ठीक है, यहां पर क्या कहता है? 3 ईयर हैंस। 3 ईयर हैंस का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे बाद। ठीक है, 3 ईयर, तो हमने इधर लिखा, ठीक है, हैंस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, बाद। ठीक है, अब 3 साल बाद की बात कर रहा है, क्लियर कट है। तो 3 साल बाद एक ही बंदा बड़ा होगा वो या दोनों? आप बोलोगे दोनों बड़े हो जाएंगे। तो हमने 3 इधर भी प्लस किया, ये 3 इधर भी प्लस किया। ये एज किसकी हो गई? आप बोलोगे फादर की हो गई। ये पूरी की पूरी एज किसकी हो गई? सन की हो गई। अब मेरे इस क्वेश्चन पर ध्यान देना। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है? फादर की जो एज होती है 3 साल बाद, फादर की जो एज है वो क्या कहता है? 10 ज्यादा होता है। 10 क्या होती है? ज्यादा होती है। और फिर ट्वाइस भी होती है। ये कंपैरिजन किससे कर रहा था? सन की एज से। किससे? सन की एज। तो कह रहा है फादर की जो एज है वो क्या है? 10 ज्यादा है। ज्यादा के लिए मैं क्या करूंगा? ज्यादा के लिए मैं क्या करूंगा? आप बोलोगे भैया ज्यादा के लिए आप प्लस करते हो। कितना ज्यादा था? आप बोलोगे 10 ज्यादा था, तो 10 ज्यादा कर दिया मैंने 10 ज्यादा। क्लियर। अब 10 ज्यादा के बाद वो क्या कहता है? लिखा हुआ था कि फादर की जो एज थी, फादर की जो एज थी वो 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा का मतलब 10 को हमने प्लस कर दिया। फिर कहता है ट्वाइस कर दे। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे। किसको मल्टीप्लाई करना है? एज ऑफ सन। अब एज ऑफ सन को मैं लिए आपको ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट में बताना इसमें से मैं कौन सा सही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, कमेंट में बताना कि ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन सी राइट है। क्लियर। सोचो, यहां क्या साफ साफ कह रहा है कि 10 साल बाद वो ट्वाइस होता है। किसका ट्वाइस होता है? एज ऑफ सन, सन की एज का। अब मेरा एक क्वेश्चन है, यहां पर सन की एज क्या थी? क्लियर कट मैंने लिखा है सन की एज क्या थी। आप बोलोगे भैया सन की एज आपकी y+3 थी। क्या थी? y+3। तो ये मल्टीप्लाई भी किससे होगा? y+3 से होगा। कितना ट्वाइस हो रहा था? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्लियर। ठीक है, एक और बार यही लाइन दोबारा समझाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे ही लाइन बार बार आपको दिखेगी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन क्या चल रहा था? क्वेश्चन में बोला था कि क्वेश्चन यहां कह रहा था कि 3 ईयर हैंस, 3 ईयर हैंस का मतलब 3 साल बाद। ठीक है, 3 साल बाद हमने क्या करा? दोनों में 3 साल मैंने प्लस कर दिया। ये पूरा का पूरा कौन हो गया था? फादर हो गया था। ये पूरा का पूरा कौन हो गया था? सन हो गया था। फिर कहता है फादर की एज वो 10 ज्यादा होती है। क्या होती है? 10 ज्यादा। तो आपकी इच्छा ये 10 लास्ट में लिख लो या आपकी इच्छा शुरुआत में लिखना था, मैंने शुरुआत में लिख दिया, 10 ज्यादा कर दिया। 10 ज्यादा का मतलब 10 प्लस करेंगे। फिर क्या कहता है? वो ट्वाइस होता है। ट्वाइस होता है। किसका ट्वाइस होता है? एज ऑफ सन। अब सन की एज क्लियर कट है कि 3 साल बाद सन की एज क्या थी? y+3 थी। तो मल्टीप्लाई भी ये किस में होगा? y+3 में। किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। क्लियर।
क्लियर हुई बात। तो वही कहानी मैंने यहां करी, यहां पर भी वही कहानी करी कि भाई 3 साल बाद की बात कर रहा था, तो 3 से मैंने पहले फादर और सन को बढ़ा दिया। फिर कह रहा था कि फादर की एज वो 10 ज्यादा होती है, तो 10 मैंने अलग से इधर प्लस कर दिया। 10 ज्यादा होने के बाद, ठीक है, 10 ज्यादा होने के बाद वो कहता है ट्वाइस होता है। किसका ट्वाइस होता है? सन की एज का। तो सन की एज क्या थी? ये पूरी की पूरी थी, तो इसलिए इस पूरे के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 2 से। क्लियर? ठीक है, उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं जरा आगे। 2y प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 6 और प्लस का 10 प्लस का 16। क्लियर? अब आपको पता ही अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड। ठीक है, तो ये प्लस की चीज इधर आकर माइनस और ये 16 उधर जाकर माइनस हो गई। तो x माइनस 2y इजकल टू क्या आ गया? 13 आ गया। तो ये मेरी बन गई कौन सी? सेकंड इक्वेशन। अब मुझे पता है इन दोनों में मेरे को एलिमिनेशन लगाना है, लगा लेगा यार, बहुत इजी है एलिमिनेशन। ठीक है, और कमेंट में बताना। इस वाले पे मैं अभी सब क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगा रहा हूं। अगर अगला टाइप कराऊंगा तो बता देना इसी वीडियो के अंदर कि भाई एलिमिनेशन मैं लगाऊं या तुम ही खुद लगा लोगे। डायरेक्ट मैं इक्वेशन बनवा दूं। क्लियर? ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर क्या था? 3 था। क्लियर? दूसरी इक्वेशन क्या थी? x माइनस 2y बराबर क्या था? 13 था। ठीक है, x माइनस, अब कौन गायब होगा? आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन में x गायब होगा, क्योंकि सेम वैल्यू किसकी? x की, लेकिन सिंबल चेंज होंगे या नहीं होंगे? आप बोलोगे डेफिनेटली होंगे, क्योंकि अपोजिट साइन नहीं है, तो हमने इसके साइन चेंज कर दिए। ये इससे गया, ये बचा क्या? आप बोलोगे माइनस का y। इधर क्या बचा? माइनस का 10। तो ये माइनस से माइनस गया, तो y बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे 10 आ गया। माइनस से माइनस हट जाएगा, और जो y की वैल्यू 10 है, ठीक है, क्लियर, माइनस से माइनस हट गया। इस तरीके से y की वैल्यू जो 10 थी उसको पुट करेंगे। कहां पर पुट करेंगे? आपकी इच्छा, इक्वेशन 1 में पुट कर दे भाई, इक्वेशन 2 में पुट कर दे, वो आपकी इच्छा होती है। तो x माइनस 3 y की जगह हमने 10 रखा है इक्वल टू 3, तो x माइनस 30 इक्वल टू 3, और माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 33 आ गई। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए होंगे इस रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। क्लियर? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? कहता है फादर की जो एज होती है वो 3 टाइम्स होती है। किसकी टाइम्स होती है? एज ओल्ड एज हिज सन। क्या यहां पर क्लियर कट बोला 3 साल बाद या 3 साल पहले? आप बोलोगे नहीं भैया। तो भाई ये प्रेजेंट एज है, पास्ट है या फ्यूचर? आप बोलोगे प्रेजेंट है, क्योंकि भाई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी इज यूज हो रही है। और दूसरा, क्लियर कट इस लाइन में कहीं भी नहीं बोला 3 साल बाद या 5 साल बाद। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जल्दी से लिख लेंगे कि इनकी प्रेजेंट एज क्या थी। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन। अब यहां पे क्या कहता है? अ फादर इज, फादर कौन था? एक्स था, तो एक्स जो हो गया वो 3 टाइम्स होता है। क्या होता है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का 3 से मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है? एज ओल्ड एज हिज सन। सन कौन था? वाई था, तो वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? ये प्लस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी? आप बोलोगे भैया माइनस हो जाएगी। तो ये क्या बन गई? आप बोलोगे ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसने आगे क्या बोला? आगे क्या कहता है? 12 ईयर टाइम्स ही विल बी। अब ये क्लियर कट नहीं हो रहा 12 ईयर टाइम्स क्या है? ये 12 साल बाद है या 12 साल पहले है? 12 ईयर, ना तो आफ्टर दे रखा ना हेंस दे रखा। अब कैसे पकड़ू सेंटेंस को? तो आप बोलोगे भैया इधर हमको ना विल बी का यूज दिख गया, और विल बी का यूज कहां होता है? आप बोलोगे फ्यूचर में। तो मतलब ये 12 साल क्या बात कर रहा है? तो आप बोलोगे भैया 12 ईयर, आफ्टर 12 ईयर की बात कर रहा है ये, 12 ईयर्स की बात कर रहे हैं। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। अब 12 साल बाद दोनों बड़े होंगे, एक ही होगा भैया। इतने क्वेश्चन करा दिए तो इसका मतलब ये दोनों बड़े होंगे, तो हमने दोनों को बड़ा कर दिया। ये किसकी एज हो गई? आप बोलोगे फादर की एज हो गई। ये किसकी एज हो गई? सन की एज हो गई। क्लियर? अब यहां पे क्या कहता है? ही विल बी ट्वाइस होता है। किसका ट्वाइस होता है? आप बोलोगे सन की एज का। तो सन की एज क्या थी? y प्लस 2 12 थी, तो इसका हमने क्या कर दिया? ट्वाइस कर दिया। बस खत्म बात। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो पहले के मुकाबले। ठीक है, क्लियर? अब भाई कैलकुलेशन करते हैं। x प्लस 2, ठीक है, 2y प्लस का 24। अब ये प्लस की चीज उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस।
ठीक है, तो x माइनस 2y इजकल टू 24 माइनस का 12, तो x माइनस 2y इजकल टू कितना आ गया, 12 आ गया। अब लगा लेगा एलिमिनेशन दोनों के अंदर, आप बोलोगे भैया डेफिनेटली लगा लेंगे। x की वैल्यू जो है बताना कि आपकी मैच हुई है या नहीं हुई है, ठीक है, कि x की वैल्यू जो निकल रही है वो हमारी 12 आ रही है और y की वैल्यू जो आ रही है वो 36 आ रही है, ठीक है। क्लियर, लगाना एलिमिनेशन एक और खुद ही। अब आते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन, जो अभी पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था उसी के बिहाफ पर है, ठीक है। एक बार रीड करके देखो क्वेश्चन। और एक और चीज मैं बोलूंगा, जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के, वैसे आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे मत करना, फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। क्लियर, आपको एक एक वर्ड पकड़ना है कि भाई एक एक वर्ड का मतलब क्या है और कौन सी चीज कहां से निकल रही है, ठीक है। क्लियर, अब चलो जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। वही फादर सन वाला है, तो वही कहानी होगी कि प्रेजेंट एज मान लेते हैं, ठीक है। ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या मान ली, आप बोलोगे भैया आपने एक्स ईयर मान ली, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या मान लिया, आप बोलोगे भैया आपने वाई ईयर मान लिया, ठीक है। अब क्या कहता है, अब सेंटेंस, सेंटेंस कहता है 2 ईयर एगो, 2 साल पहले, तो हमने लिख दिया 2 ईयर एगो। अब 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 2 साल पहले में क्या होगा, आप बोलोगे भैया माइनस होगा, किससे, किससे, 2 से, दोनों साइड माइनस कर दिया। और ये कौन कहलाएगा, आप बोलोगे भैया ये फादर कहलाएगा। ये पूरा का पूरा कौन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सन कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। अब क्या कहता है कि फादर जो होता है वो 5 टाइम्स होता है, क्या होता है, 5 टाइम्स होता है, कि जो फादर की एज है वो 5 टाइम्स है, किसकी है, आप बोलोगे एज ओल्ड एज हिज सन की एज का है, किसकी, सन की एज का। तो ये पूरी सन की एज की थी, तो हमने इस पूरे को ही मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 5 से, क्योंकि 5 टाइम्स था। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो पहली लाइन तो बहुत इजी थी और उम्मीद है अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो 5y माइनस का 10, ठीक है, अल्फाबेट्स वाले एक साइड, ये प्लस की चीज इधर आके माइनस, और ये माइनस का 10 इधर आके ये हो गया प्लस। तो x माइनस 5y इजकल टू क्या आ गया, माइनस का 8 आ गया। क्लियर, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन। अब जरा आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है 2 ईयर लेटर, क्लियर कट, 2 साल बाद, 2 साल बाद। अब 2 साल बाद की बात करते हैं, 2 ईयर लेटर। अब 2 साल बाद एक ही बंदा बड़ा होगा, दोनों, आप बोलोगे भैया दोनों बड़े होंगे, ये फादर थे ये सन थे, तो दोनों को हमने 2 से बढ़ा दिया, दोनों को हमने किससे बढ़ा दिया, 2 से। तो ये कौन हो गए, आप बोलोगे फादर की एज हो गई, ये किसकी एज हो गई, आप बोलोगे सन की एज। क्लियर, अब क्या कहता है कि हिज एज, हिज किसके लिए, मतलब फादर की एज विल बी 8 ईयर मोर देन, अभी आया था कॉन्सेप्ट पीछे, आप बोलोगे डेफिनेटली 8 ईयर क्या कहता है, मोर देन। 8 ईयर मोर देन का मतलब इसको किससे बढ़ा दिया जाए, 8 से बढ़ा दिया गया, कर दिया। और फिर बढ़ाने के बाद क्या कहता है, 3 टाइम्स होता है, किसका 3 टाइम्स होता है, आप बोलोगे एज ऑफ सन। तो मेरा एक क्वेश्चन है, एज ऑफ सन क्या थी, ओनली वाई थी, आप बोलोगे नहीं भैया 2 साल बाद ये पूरी की पूरी एज ऑफ सन थी, ये पूरी की पूरी एज ऑफ सन थी, तो मल्टीप्लाई किस में होगा, आप बोलोगे भैया एज ऑफ सन में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स किसका हो रहा है, एज ऑफ सन का। तो एज ऑफ सन क्या थी, y प्लस 2 थी, तो हमने ब्रैकेट डालकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आप बोलोगे 3 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 से, क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है और यहां कोई साइन नहीं है तो इक्वल टू। क्लियर, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आई थी ये लाइन, ठीक है। तो इसके बाहर और कुछ लाइन नहीं आती है। मल्टीप्लाई किया 3y प्लस का मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 8, तो x प्लस प्लस का 14, ये इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस, और ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो x माइनस 3y इजकल टू कितना आ गया, 12। ये बन गई मेरी सेकंड इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन लगाकर, ठीक है। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन। अब जरा लगा देते हैं हम, x माइनस 5y इजकल टू माइनस 18, ठीक है, x माइनस 5y इजकल टू माइनस 8। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, x माइनस 3y, x माइनस 3y इजकल टू, ठीक है, 12।
क्या करा जाए, आप बोले भैया सिंबल चेंज कर दो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये इससे जा रहा है तो कट गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या बचेगा -2y, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे भैया ये हमारा डिवाइड चला गया विथ माइनस के साथ, तो y बराबर 10 आ गया। अब y की वैल्यू जो 10 आई है उसको आप पुट कर दो, कहां पुट करेंगे, आप बोलोगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर जो 1 थी उधर हमने पुट करा, ठीक है, y की जगह रखेंगे क्योंकि y की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू, और ये माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा जी, आप बोलोगे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो जैसे हमने प्लस किया था x बराबर कितना आ गया 42 आ गया। क्लियर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो पहले इस लाइक जरूर करना। क्लियर, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब भी क्वेश्चन आया है बोर्ड के अंदर बच्चों ने इधर मिस्टेक करी ही करी है, कंपलसरी गलतियां हुई है इधर, ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, पढ़ के देखिए जरा। कह रहा है कि फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स होती है किसकी, सम ऑफ एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, ये कहानी है। अब भाई मान लेते हैं, सपोज कर कि मान लेते हैं कि फादर की एज क्या थी, एक्स थी, पहले जो फर्स्ट चाइल्ड था उसकी एज क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, सेकंड चाइल्ड जो है उसकी क्या मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। भाई ये कॉन्सेप्ट जो आप करोगे ना गलत है, क्यों, रीजन समझाता हूं। चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब 2 अल्फाबेट्स, आपने कितने अल्फाबेट्स की एंट्री कर दी, 3 अल्फाबेट्स की कर दी, तो शुरुआती आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। क्लियर, तो ये मत करना कि फादर की एज एक्स है तो पहले सन की एज वाई, तीसरे सन की एज जेड, ये गलती है। करना क्या है वो समझाता हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, एक बार देखो इसमें कुछ तो कॉमन वर्ड आ रहा होगा, कि कौन सा कॉमन वर्ड है सोचो, तो आप बोलोगे भैया यहां पर कॉमन वर्ड फंस रहा है, सम ऑफ एज ऑफ 2 चाइल्ड, फिर अगली लाइन में पढ़ता हूं 5 साल बाद भी, तो वहां पर भी वर्ड फंस रहा है, सम ऑफ एज ऑफ 2 चाइल्ड, ये 2 वर्ड फंस रहे हैं, बार बार यही वर्ड कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां इधर लिखूंगा कि भाई साहब जो प्रेजेंट एज है, इधर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, जो प्रेजेंट एज है किसकी, फादर की, ठीक है, उसको मैं एक्स मान रहा हूं, और जो प्रेजेंट एज है किसकी, सन की, लेकिन यहां पर ये नहीं आएगा, हम लिखेंगे प्रेजेंट सम ऑफ, ठीक है, यहां पूरा आएगा, यहां पर 2 बच्चों की बात हो रही है बार बार, तो सम ऑफ प्रेजेंट एज, यहां प्रेजेंट एज ऑफ ऑफ 2 चिल्ड्रन, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर मैंने क्या करा, ध्यान दो, प्रेजेंट सम ऑफ मतलब यहां पर मैंने दोनों बच्चों की एज का टोटल कंसीडर कर लिया। अब दोनों बच्चों की एज का टोटल क्यों कंसीडर करा, भाई दोनों सेंटेंस में जो फादर की एज जो कंपैरिजन हो रही है वो किससे कंपैरिजन हो रही है, सम ऑफ एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, हिज 2 चिल्ड्रन, कितने, 2 चिल्ड्रन, तो ये चीज ध्यान रखना। तो दोनों चिल्ड्रन की एज का जो टोटल था वो मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब चलते सेंटेंस पे दोबारा से, ठीक है, क्या कहता है, कहता है फादर की जो एज होती है, मतलब फादर कौन थे, एक्स थे, क्लियर, वो क्या कह रहा है 3 टाइम्स होती है, 3 टाइम्स का 3 से मल्टीप्लाई, किसको करना है, सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। अब 2 चिल्ड्रन की एज का सम कितना था, आप बोलोगे भैया वाई था, तो वाई में मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ये प्लस की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे माइनस हो जाएगी, तो ये मेरा बेटा जी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, क्लियर। अब चले आगे, अब कहता है यहां पर आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद, तो हमने क्या करा, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, 5 साल बाद, तो x + 5 और y + 5। अब बच्चा ना जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो यही गड़बड़ करके आया, यहां पर फादर तो एक ही है, ठीक है, लेकिन यहां जो 5 होगा वो 2 बार प्लस होगा। अब बात आती है भैया 2 बार क्यों प्लस हो रहा है, अरे भाई एक चीज बता, ये जो एज थी प्रेजेंट एज थी, अब 5 साल बाद जो है वो दोनों बच्चों की एज प्लस होगी नहीं होगी, मतलब कि मान लेते हैं कि राम जो है वो है 10 साल का और श्याम जो है वो है मान लेते हैं 15 साल का, ठीक है, प्रेजेंट एज है। आफ्टर 5 ईयर तो भाई 10 + 5 इसमें करा और 15 + 5 इसमें करा,
क्लियर हुई बात, ये नहीं हुई? तो भाई ये 5 2 बार प्लस हो रहे हैं, एक बार आप बोलोगे 2, तो वही चीज ध्यान रखना है, यहां पर 2 चिल्ड्रन की बात हो रही है, कितने चिल्ड्रन की? 2 बार। तो आफ्टर 10 ईयर मतलब सॉरी 5 ईयर, तो दोनों चिल्ड्रन की एज बढ़ेगी, वो भी कितने से? 5 से। अगर 3 चिल्ड्रन होते, कितने होते? 3, तो मैं एक और 5 प्लस कर देता। अगर 4 चिल्ड्रन होते कि सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, कितने? 4 चिल्ड्रन, तो यहाँ 1 2 3 और एक और बार 5 आता। जितने चिल्ड्रन होंगे भाई उतने आफ्टर 5 ईयर उतनी बार वो बढ़ेगा। देख भी सकते 2 चिल्ड्रन था इसलिए 2 बार 5 आया आफ्टर 5 ईयर। अगर बिफोर भी करता तो 5 कितनी बार माइनस होता? अगर 2 चिल्ड्रन है तो आप बोलोगे 2 बार। अगर 3 चिल्ड्रन होते तो कितनी बार माइनस होता? 3 बार। तो बिफोर में हम माइनस करते और आफ्टर में प्लस करते। रीजन 2 बार करने के पीछे भी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ कितने बच्चे हैं? आप बोलोगे 2 बच्चे थे। अगर 3 बच्चे होते तो कितनी बार आता? 3 बार। ये चीज ध्यान रखना बोर्ड में। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे फादर की एज हो गई, ये हमारे सन की एज हो गई, और जो सन की एज का था क्या था? टू चाइल्ड का टोटल था ये, 2 चिल्ड्रन का क्या था? टोटल था ये। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे क्या कहता है? आफ्टर 5 ईयर ही इज ट्वाइस होती है। किसकी ट्वाइस होती है? आप बोलोगे सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन की एज का टोटल, तो 2 चिल्ड्रन की एज का टोटल आफ्टर 5 ईयर, यही पूरा था। इसका वो क्या होता है? क्या होता है? आप बोलोगे ट्वाइस होता है, तो 2 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना, इधर जब भी सम ऑफ एज 2 चिल्ड्रन आ रहा है तो अगर 5 ईयर है तो यहाँ 2 बार 5 होगा, अगर 3 बच्चे होते तो 3 बार होता। क्लियर? अब कैलकुलेशन कर लो, x प्लस 5 इजकल टू, ठीक है, 2 अपनी जगह है, ब्रैकेट y प्लस 10 हो जाएगा, पहले प्लस कर लेते, 5 5 10 हो जाएगा, तो x प्लस 5 इजकल टू 2y प्लस का क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 20, ये प्लस की चीज इधर आके क्या हो जाएगी? आप बोलोगे माइनस। ठीक है, तो x माइनस 2y इजकल टू कितना आ गया? 15। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब भाई सॉल्व कर लेना, तो यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी, सॉरी y की वैल्यू जो आ रही है वो 15 आ रही है, x की वैल्यू 45 आ रही है। कमेंट में बताना आपका आंसर आया या नहीं आया। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब भाई ये क्वेश्चन पढ़ लो, एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, क्या नहीं कर पाओगे आप? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। इतने क्वेश्चन आपने टफ कर लिए, बिल्कुल बेसिक है। क्या कह रहा है अगर मैं जल्दी जल्दी करूं तो? कहता है 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, ठीक है, जो जेकब होता है वो 3 टाइम्स होता है, किसका होता है? सन का। तो भाई जेकब की एज को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जेकब की एज को मैंने x मान लिया और सन की एज को क्या मान लिया? y मान लिया। तो कह रहा है 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब क्या हो गया? दोनों में क्या कर दो? 5 प्लस कर दो। क्लियर? तो ये कौन था? ये जेकब था, और ये कौन था? सन था। क्लियर? अब कहता है कि जेकब जो होता है वो 3 टाइम्स होता है, किसका होता है? सन की एज का। तो सन की एज क्या थी? इसका 3 टाइम्स कर दो। क्लियर? एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन था हमारे पास। उम्मीद है अब इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जो इक्वेशन बन के आ रही है वो ये बन के आ रही है। ठीक है, आप ट्राई करना कि आपकी इक्वेशन आई या नहीं आई। ठीक है, सेम कहानी इसने बोला 5 ईयर एगो, क्या बोला? 5 साल पहले। तो हम क्या करते हैं? 5 साल पहले में हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। क्लियर? क्लियर हुई बात? फिर कहता है जेकब, ये जेकब था और ये कौन था? सन था। जेकब की एज वो 7 टाइम्स होती है, किसकी 7 टाइम्स होती है? सन की। तो सन ये था तो इसका 7 टाइम्स वाला 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा है। क्लियर? अगर नहीं आया तो कमेंट में बताना, अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर इस क्वेश्चन को डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी। तो ट्राई करना कि आया या नहीं आया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इसलिए जल्दी करा है। ठीक है, सेम कहानी क्वेश्चन की, भाई ये भी हमारा वही क्वेश्चन है, ये भी हमको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये भी क्या कहता है? 5 ईयर एगो नूरी वाज ट्राइस। ट्राइस का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स है। किसका 3 टाइम्स है? किसका? सोनू का। फिर कहता है 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस होता है, किसका होता है? सोनू का। तो बताइए भाई प्रेजेंट एज क्या है? तो कमेंट में बताना क्वेश्चन नंबर 8 में नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या निकल कर आई है। क्लियर? तो ये तो थे हमारे एज रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बिल्कुल एंड हो गए हैं। क्लियर? अगले क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर मैं कराने वाला हूं इस कैटेगरी के क्वेश्चन जिसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन।
कौन से रिलेटेड है, फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस टाइप को कवर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।